नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार कैसे बीजेपी बुरी तरीके से फंसी हिमाचल में, बीजेपी की करारी हार होने के बाद अब बीजेपी की नई चाल। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए अखिलेश, बोले पीडीए के सामने टिक नहीं पाएगी बीजेपी, वो हारेगी। और क्यों आखिरकार ओवैसी ने यूसीसी बिल को ठहराया गलत। दोस्तों, कैसे राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा, तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटे आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले, बीजेपी को लगा एक बड़ा झटका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है राहुल गांधी। राहुल ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा सिर्फ तोड़ों की है, वो देश में नफरत फैलाकर लोगों को जुदा करने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर सवाल उठाया कि देश में बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है, और इस पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने बीजेपी को लपेट लिया। आपको बताते चले, बीजेपी ने दोस्तों इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। बीजेपी बोली इंडिया गठबंधन में चोर भरे पड़े हैं। तो आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल भड़क गए। दरअसल आपको बताते चले, बीजेपी ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन में सारे चोर उचक्के भरे पड़े हैं, ये सब के सब भ्रष्टाचारी हैं। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी में भ्रष्टाचारियों की लिस्ट भरी पड़ी है, और जब भी मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। केजरीवाल ने कहा कि ईडी सीबीआई एक बार अपने नेताओं के घर पर बेच के देख लो, पता चल जाएगा कि कौन जो है चोर है कौन नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी बोले हम यूसीसी बिल को नहीं मानते, यूसीसी बिल मुस्लिमों के खिलाफ है। दरअसल आपको बताते चले, एमआई चीफ प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर सवाल उठाया। उनका कहना है कि फ़िलहाल वो किसी भी हालत में इस बिल को नहीं मानेंगे, और ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी जल्दी ही करने वाली अपनी लिस्ट जारी। लिस्ट में आपको बताते चले, सपा से और कांग्रेस से सीधी टक्कर होगी बीजेपी के प्रत्याशियों की। दरअसल आपको बताते चले, सपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, एक तरीके से सेट कर लिए मतलब। लेकिन वहीं पर अब बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी करने की सूची बना ली है, जहाँ पर जल्दी ही मुकाबला होता हुआ नजर आने वाला है अब एनडीए वर्सेस इंडिया में। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे नितिन गडकरी, अपनी सरकार को घेर लिया। दरअसल दोस्तों, नितिन गडकरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नितिन गडकरी प्रधानमंत्री को ही घेरते हुए नजर आ गए, अपनी सरकार को। नितिन गडकरी का कहना है कि आज किसान, गरीब और मजदूर दुखी है, सही से अस्पतालों में सही दवाएं और सही व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में सही पढ़ाई और सही शिक्षा नहीं है। उन्होंने कहा स्कूलों और हॉस्पिटलों की हालत बेकार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में किसान और ख़ास करके युवा बहुत ज़्यादा दुखी चल रहा है, यानी कि अपनी सरकार को घेर लिया। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा। बीजेपी बोली आम आदमी पार्टी फैलाती है झूठ, आम आदमी पार्टी ने किया है सबसे बड़ा घोटाला। दरअसल दोस्तों, फिर से एक बार बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो गया है। अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर करोड़ों रुपए दोस्तों जो है वो कर रहा है गमन। आपको बताते चले, हालांकि बीजेपी ये भी कह रही है कि मोहल्ला क्लिनिक लोगों के लिए खतरनाक है। अब दोस्तों, ये चीज़ कितनी सही है कितनी गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो साफ हो चुकी है, केजरीवाल के अब मोहल्ला क्लिनिक पर भी बीजेपी ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, आरजेडी को लगा बड़ा झटका। अब आरजेडी के एक और विधायक को तोड़ लिया गया। दरअसल आपको बताते चले, तेजस्वी यादव कह रहे थे खेला अभी बाकी है, लेकिन बीजेपी जो है वो तेजस्वी यादव के एक एक मंत्री एक कर उनके मंत्री तोड़ रही है। इससे पहले आपको बताते चले, जब नीतीश की साबित करना थी उनको अपनी बहुमत, तो उस वक्त भी जो है तेजस्वी के 3 विधायक जाकर उधर पाले में बैठ गए थे, और अब तेजस्वी के एक और विधायक ने साथ छोड़ दिया, यानी कि 5 विधायक जा चुके हैं, और अब तक जो है यहाँ पर 2 कांग्रेस के जा चुके हैं। टोटल जो है यहाँ पर बीजेपी ने 7 विधायकों को तोड़ लिया अब तक बिहार में। आपको बताते चले दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास। तेजस्वी बोले नहीं डरते हम, जो लोग गद्दार हैं वो चले जाएं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी, सिर्फ 12,000 वोटों से हमें बेईमानी से हराया गया। तेजस्वी ने कहा कि ये सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन हमने अकेले ने अपने दम के ऊपर इतनी सीटें पाई थी कि हम सरकार बनाने की कगार पर थे, सिर्फ 12,000 वोटों से हमें हरा दिया गया।
तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी का तो काम ही यह है पार्टी में जोड़ तोड़ करना। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि हम उनसे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो लोग अपने हैं, जो हमें छोड़कर गए हैं, हम उनको बेस्ट विशेस देते हैं और यही कहेंगे कि जब ज़रूरत पड़े तो हमें याद कर लेना। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी कर सकती है खेला। जी हाँ, बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से उन 5 विधायकों को हरियाणा में लेकर बैठी है। दरअसल आपको बताते चले, बीजेपी एक बार फिर से हिमाचल में खेला करने की तैयारी में। उन 5 विधायकों को दोस्तों अब तक छोड़ा नहीं गया है। उधर से कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी उनको किडनैप कर ले गई है। मतलब ये आरोप लगा रही है कि जिनको भी ले जाना होता है तो बीजेपी उसको उठाकर ले जाती है। और दोस्तों इस चीज़ के ऊपर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सवाल उठाए, लेकिन बीजेपी ने उन 5 को अपने पास रख रखा है। मतलब कि वो लोग हाई कोर्ट ज़रूर जाएंगे अपनी ये जो खास करके उनकी सदस्यता रद्द की गई है इसको बहाल कराने के लिए। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। राहुल गांधी बोले फिलहाल पेपर लीक में बीजेपी का हाथ है। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी का कहना है युवाओं के सपने तोड़े जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे खतरनाक हो चुकी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ अब नहीं बची है। आए दिन महिलाएं पेड़ों से लटक कर अपनी जान दे रही हैं, आए दिन छात्र सुसाइड कर लेते हैं, आए दिन किसान सुसाइड कर लेते हैं। इस चीज़ को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया। उन्होंने जो है मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि फ़िलहाल ये सब कुछ सरकार की नाकामियाँ हैं जो सरकार छुपाने का काम कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अब बीजेपी के खेमे में मच गई खलबली। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, महाराष्ट्र सरकार शिंदे सरकार में मचा घमासान सीट को लेकर। दरअसल आपको बताते चले, सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन बताया जा रहा है जिन मंत्रियों को टिकट नहीं मिल पा रहा है वो लोग काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। ऐसे में अब महाराष्ट्र में शिंदे गुट में घमासान मच गया है। कल तो 2 मंत्री आपस में ही भिड़ गए, एक दूसरे को धक्का मुक्का देने लगे, जिसके बाद शिंदे अपने दोनों मंत्रियों को केबिन में लेकर गए। आपको बताते चले, बताया जा रहा है शिंदे गुट के मंत्रियों की आपस में ही भिड़त हो रही है, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर ये सारा घमासान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों वाराणसी में फिर से करा दी मीट की दुकानें बंद। भड़क गए दोस्तों मीट की दुकान वाले तमाम लोग। दरअसल आपको बताते चले, वाराणसी में जो यहाँ पर मंदिर के आसपास जो दुकानें थी 120 कुछ दुकानें बताई जा रही मीट की, उनको बंद करा दिया गया है कि अब वहाँ पर दुकानें नहीं खुलेंगी। लेकिन इसको लेकर आपको बताते चले, हिंदू और मुस्लिम जिनकी वहाँ पर दुकानें, वो इस पर आपत्ति जता रहे हैं और वो कहना है कि मंदिर से दुकानें बहुत दूर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी दुकानों को बंद कराया जा रहा है। आपको बता दें, मीट के बिज़नेस में 80 से 70% हिंदू भाई हैं, जबकि 20% जो है वो मुसलमान माने जाते हैं। इसी को लेकर जो है ये घमासान मच गया है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी जनता को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ख़ास कर लोगों की नौकरियां छीनी जा रही हैं। दरअसल केजरीवाल ने फिर से एक बार एलजी साहब पर आरोप लगाया है कि केजरीवाल का कहना है कि जो एलजी हैं उन्होंने मार्शल ख़त्म कर लोगों की नौकरियां छीन ली हैं। दरअसल आपको बताते चलें, बस में सेफ्टी के लिए महिलाएँ थी, महिलाओं की सेफ्टी के लिए वो थी फोर्स, ख़ास कर वो जिनको नौकरी पर रखा गया था कि अगर किसी के साथ बदतमीज़ी हो तो वो लोग बचा सकते थे। लेकिन अब बसों से मार्शल ख़त्म किया गया है जो सेफ्टी रखी गई थी। इसी को लेकर केजरीवाल ने भड़ास निकाली है। उनका कहना है कि फ़िलहाल पैसा तो मैं देता हूं, लेकिन एलजी जानबूझकर हमारी तमाम चीज़ों को बंद कर रहे हैं ताकि जनता हमें वोट देना बंद कर दे। इसी के आरोप केजरीवाल ने लगाए हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से हो सकता है जो है यहाँ पर बिहार में खेला। बताया जा रहा है नीतीश कुमार पलटू राम फिर से एक बार पलटी मार सकते हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले, नीतीश कुमार को जो लोग पलटू राम मानते हैं वो कहना है फिर से एक बार नीतीश पलटी मारने की फिराक में। आपको बता दें, अब तक 3 बार नीतीश कुमार सीएम बन चुके हैं। एक ही बार के कार्यकाल में 3 बार उन्होंने पलटी मारी है, जिसको लेकर जनता भी भड़की हुई है बिहार की। अब वो कहना है कि ये फिर से पलटी मारने की फिराक में दिखाई दे रहा है। जहाँ पर आपको बता दें